विधानसभा के चुनाव हुए, फिर लोकसभा के और फिर नगरीय निकायों के भी चुनाव होने के बाद अब बारी है पंचायत चुनावों की। पंचायत चुनाव बाकी चुनावों से कई मायनों में कुछ अलग भी होते हैं। कहीं सरपंच को निर्विरोध निर्वाचित करने की परंपरा है, तो कहीं नोट से वोट खरीदे जाने की भी बात होती है। किसी पंचायत को विकास के लिए इनाम मिलता है, तो किसी पंचायत पर हो रही है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच। यह कहानी है अजब गजब पंचायतों की। देखिए इस बार पंचायत चुनाव में कैसी कैसी पंचायतों की हो रही है चर्चा। मंदसौर में है एक खास गांव। 15 सालों से निर्विरोध सरपंच। चौपाल पर हो जाता है फैसला, रजामंदी से तय होता है प्रधान। यह है मंदसौर की सीतामऊ तहसील का ढाबला महेश गांव। देखने में यह गांव इलाके के बाकी गांवों जैसा ही है, वैसे ही घर और वैसे ही लोग। सब कुछ एक सा होने के बावजूद इसे अलग किया है यहां के सरपंच चुनाव के फैसले ने, क्योंकि ढाबला महेश गांव में पिछले 15 सालों से लोग बिना मतदान के ही सरपंच को चुनते आ रहे हैं। ये लोग पहले गांव के मंदिर में जाते हैं, फिर चौपाल लगती है और उसके बाद चुन लिया जाता है गांव का सरपंच। हमारे गांव में ये प्रथा चली आ रही है कि ये तीसरा चौथा चुनाव हो चुका है जो निर्विरोध हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे गांव में कभी कोई दारू मांस शाकाहार का कोई सेवन करते ही नहीं है और चौपाल पे हम सभी को इकट्ठा हो ही जाते हैं, गांव के सदस्य बड़े बुजुर्ग जो भी है, और वो निर्णय कर लेते हैं कि हमारे यहाँ भाई सरपंच निर्विरोध हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। न तो शासन का पैसा लगेगा, न खर्चा होगा, न गांव में किसी प्रकार का कोई विवाद होगा। इसलिए हमारे यहाँ चौपाल पे बैठक करके हम निर्णय ले लेते हैं कि इसको सरपंच चुन लिया गया अपने को। लोग बताते हैं कि पहले उनका गांव बाकी जगह के जैसा ही था। उस वक्त पंचायत चुनाव के दौरान गांव में लड़ाई झगड़े होते, रंजिश के चलते सालों सालों तक लोगों की बोलचाल बंद रहती। करीब 15 साल पहले गांव में एक संत आए, जिन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर सभी लोगों ने फैसला किया कि आपसी सहमति से ही सरपंच चुना जाएगा। उसके बाद 3 चुनाव हुए और हर बार निर्विरोध ही सरपंच का चुनाव किया गया। हमारे यहाँ निर्विरोध सरपंच चुना जाता है। पहले चुनाव होते थे 15 साल पहले, 3 बार ये नाविरोध पंचायत चुनी गई है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, कम से कम 15-20 जनों के लड़े हुए, माथे फाट गए, किसी के पैर में राड़ पड़ी है। तो 15-20 लोगों ने, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने सहमति बनाई कि भाई ऐसा विवाद हो रहा है। पहले बहुत परेशानी आती थी, गरीब दुबरे वोट डालने की भी दिक्कत आती थी, वोट नहीं डाल सकते थे, इतना विवाद होता था, बहुत टेंशन रहती थी। अब क्या है कि सब शांति में जी रहे हैं, पूरा गांव सुखी है। चौपाल पर मतलब तीसरी बार मीटिंग हुई, हर समाज के लोग आए, मतलब जतरी समाज है, नाई ब्राह्मण वगैरह, हरिजन वगैरह सब टोटल नेगवाल। चौपाल पर मीटिंग हुई तो उनको बोल दिया इनको कर दो इनके। कितने मीटिंग होती है? 3 बार हुई, मतलब एक बार और होगा 9 तारीख। गांव में पहली बार बद्रीलाल को सरपंच चुना गया। उसके बाद महिला आरक्षित सीट होने पर गीताबाई चुनी गई और इस बार सभी ने दूल्हे सिंह को सरपंच बनाने का फैसला किया है। निर्विरोध चुनाव होने के बाद पहले सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम पंचायत को मिल चुका है। साथ ही 65 लाख की लागत में नवीन हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी मिली। पंचायत के फैसले में चुने गए दूल्हे सिंह कहते हैं कि वो भी गांव के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। परंपरा मागे मतलब विरोध नहीं बनती, सब गांव का मली ने सरपंच बनाई थी, एक जमाने हो गए। कितने सालों से चल रही परंपरा? 15 साल हो जाए, तीसरी बार सरपंच हुई। जो सरपंच जो बनाओ पंच बैठे तुम्हारे लिए कई विकास के कई मुद्दा विकास बढ़िया बनती और गई, काम भी बढ़िया नहीं विरोधी है। काम बड़े पैसा लाओ, वहां आगे तो खड़ा हो तो पैसा मिल जाता। ढाबला महेश गांव ने पेश की मिसाल। वहीं छतरपुर के एक गांव में हो रहा है वोटों का सौदा। 11 लाख में खरीदे गए जिताऊ वोट। जी हां,
जहां ढाबला में लगने वाली चौपाल मिसाल पेश कर रही है, तो इसके उलट छतरपुर में बूढ़ा गांव में सौदा किया जा रहा है, वो भी वोटों का। इस गांव में सहमति से नहीं बल्कि नोटों की ताकत से सरपंच का फैसला तकरीबन पक्का किया जा चुका है। इस गांव में सबसे ज्यादा वोटों वाले जाति के व्यक्ति ने पंचायत बुलाकर इस पद की बोली लगाई, जो 11 लाख पर जाकर टूटी। ये रकम मंदिर के नाम पर इकट्ठा की गई, लेकिन लोग कहते हैं कि इसे मतदाताओं में बांट दिया गया। इस प्रत्याशी के अलावा 14 और लोग चुनाव मैदान में हैं, जो अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सर 11 लाख मंगल पटेल ने वितरण किए हैं वोट। जो हम लोग हैं 100 लोग, उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं, बाकी पूरे गांव में पैसे बांटे गए। क्यों बांटे गए थे? क्यों सर? सरपंची के लिए बांटे गए, खरीदी गई वोट है। अच्छा जी। तो अच्छा क्या है, सुनने में आया कि वो मंदिर बनना था? नहीं सर, ये नहीं है पता। वो तो 11 लाख बांटे गए। रमाल भाई साहब के उनने 11 लाख रखे थे, जो वे उसमें उनने खरीद ली पूरी जनता, गाँव वाले मान लो खरीद गए उस पैसा में 11 लाख हैं। और अच्छा जो बताओ 11 लाख में की न खरीद लो? मंगल पटेल ने। जे कहा जो चुनाव लड़ रहे का? हाँ, चुनाव सरपंची को लड़ रहे, तो उन्हें खरीद लो। कितने प्रत्याशी हैं आपके? हमारे तो हैं भाई साहब वो 14-11 है, बस 14-12-13। अच्छा हाँ। तो और कोई जीतने की आशा नहीं है? अब आशा तो है कि 15 लाख देवी सो अपन कर जाएंगे, नहीं तो नहीं करने वाले हैं। नोटों से वोट खरीद का इलाके में पहला मामला नहीं, बल्कि जिले में कई पंचायतें ऐसी हैं जहां मोटी रकम से वोट खरीदे जा रहे हैं। इलाके में भले ही इस बात की चर्चा हो रही हो, लेकिन जिले के अधिकारी कहते हैं कि शिकायत आई तो वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, शिकायत अभी तक तो आई नहीं है, आएगी तो जांच कराई जाएगी। शिकायत सही पाई जाएगी तो भारतीय दंड विधान की जो धारा है, जिसमें कि चुनाव के लिए रिश्वत देना अपराध है, उसके अंतर्गत तथा स्थानीय निर्वाचन प्राधिकरण अपराध अधिनियम के अंतर्गत भी ये अपने आप में अपराध है, तो ऐसे में अपराध दर्ज करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोचने वाली बात है, जो आदमी इतनी रकम पंचायत के चुनाव में खर्च कर रहा है, वो उसे वसूल भी करेगा। जाहिर है उसे भ्रष्टाचार के जरिए ही सूद समेत वापस लिया जाएगा। कैसे होगी ये रकम वापस, उसकी बानगी भी हम आपको दिखाते हैं। अलीराजपुर में दबा ली गई ग्रामीण विकास की रकम, नहीं मिल रहा है करोड़ों का हिसाब। हटाए गए कई सरपंच, पंचायत सचिव हुए निलंबित। जी हां, आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। ये हड़कंप शुरू हुआ है तब से जब कलेक्टर शेखर वर्मा ने 288 गांवों के कामों के हिसाब की समीक्षा शुरू की। कई पंचायतों ने राशि तो ले ली थी, लेकिन काम नहीं हुआ। पूछा गया तो कच्चा काम होने, ईंट आने, पत्थर पड़े होने की बात कही गई। इसके बाद कलेक्टर ने कुछ वक्त दिया, उसके बाद फिर समीक्षा हुई, लेकिन हाल वैसे का वैसा ही। कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस देकर 18 करोड़ का हिसाब मांगा था, वो नहीं मिल पाया। इसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद 20 सचिव निलंबित किए जा चुके हैं। 5 सरपंचों को हटाया जा चुका है, कुछ के खिलाफ FIR हो चुकी है और कई पर कार्रवाई की तैयारी है। देखिए, जब मेरे द्वारा समय समय पे ब्लॉक लेवल पे समीक्षा की गई, तो पंच परमेश्वर, सर्व शिक्षा अभियान, निर्मल भारत, इन सब की जब समीक्षा उपरांत यह पाया कि कई सरपंच सचिव ने सीधे राशि का आहरण कर लिया है। ऐसे सचिवों को, ऐसे सरपंचों को शो का नोटिस दिया गया। 20 सचिव को निलंबित किया जा चुका है। 5 सरपंच को पद से पृथक किया जा चुका है। बाकी की कार्रवाई प्रचलित है। जो सचिव और सरपंच दोषी पाए गए हैं इस तरह सीधी राशि निकालने के लिए सरपंच के विरुद्ध धारा 40 एवं धारा 92 के तहत कार्रवाई हेतु SDM को आदेशित किया गया है। सचिव के लिए सक्षम प्राधिकारी सीओ जिला पंचायत को प्रकरण भेजा गया है और शीघ्र ही इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो राशि ग्रामीण विकास में लगनी थी, उसे सरपंच और सचिवों ने हजम कर ली।
कागजों पर सड़कें, भवन, शौचालय, खरंजे पड़ गए जो हकीकत में कहीं भी नहीं मिले। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो रही है। यहाँ अलीराजपुर जिले में भारी भ्रष्टाचार, इसमें कांग्रेस ने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शासन के वजह से कुछ अधिकारी जांच नहीं करते थे। लेकिन आज अभी जो कलेक्टर साहब वर्तमान में हैं, जो जांच कर रहे हैं, बिल्कुल करोड़ों रुपए की जांच हुई है पंचायत में, जो कि नरेगा का पैसा मतलब करोड़ों रुपए शौचालय का है। और ऐसे कैसे अगर जांच बड़े अधिकारियों की जो तालाब बने हैं, स्टाफ डैम बने हैं, जो काम के बदले की योजना अगर ये जांच हो जाए तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार निकलेगा और कई अधिकारी जेल जाएंगे, कई सरपंच जेल जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार पंचायत चुनाव में अलग अलग उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग अपने इलाके में ईमानदारी से विकास करने की बात करते हैं, तो कुछ चुनाव जीत पूरा खर्च सूद समेत वसूलना चाहते हैं। समय के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, छतरपुर से शीलवंत पचौरी के साथ अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया। कहते हैं अगर चाह हो तो राह निकल ही आती है, और रतलाम का पंचेड़ गांव इसी की मिसाल बन गया है। और इसका श्रेय जाता है यहां के सरपंच को, जिन्होंने अपने गांव में 5 साल में 3 करोड़ से भी ज्यादा का विकास कर डाला है, जबकि सरकार से उन्हें मिले हैं सिर्फ 40 लाख रुपए। चिकनी सीमेंटेड साफ सुथरी सड़कें, गहरी नालियां जो कीचड़ से दूर रखें, सड़कों पर लगे सोलर लाइट के पोल। ये कोई आदर्श ग्राम तो नहीं, लेकिन यहाँ का विकास दूसरों के लिए आदर्श उदाहरण जरूर बन गया है। यहाँ के निवासी भी इसे महसूस कर रहे हैं। सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट आदि कई चीजों से परेशानियां थी हमें, और हमने देखा है कि 5 सालों में गांव में इतना परिवर्तन हो गया है, और हम आगे भी यही चाहेंगे कि इसी तरह का परिवर्तन होता रहे। अच्छा, पहले जब सड़कें नहीं थी तो आप लोग किस तरह की परेशानी उठाते थे? वाहन क्या किस तरह से लेके आते थे? पहले यहाँ पर वाहन लाने में हमें परेशानी होती थी। बहुत फर्क हुआ, क्या? बहुत विकास हुआ साहब। गांव सड़कें बनी, टंकी बनी, और वैसे बहुत सी जगह बहुत सुविधा, सड़कें बनी, टंकी बनी, नल कनेक्शन वगैरह सभी लगे। पहले तो कहीं हाँ नल आते सभी। सबसे ज्यादा खुश महिलाएं हैं, जिन्हें बारिश हो या धूप दूर से पानी लाना पड़ता था। अब गांव में नलों की व्यवस्था है और घर घर में पानी पहुंच जाता है। कूड़ा पैसे लाता था, बहुत आफत थी। अब कैसे पानी मिल रहा है? अब अच्छा मिल रहा है। कैसे मिलता है? किस चीज से आता है? नल आते हैं क्या? नल अच्छा आता है। नल कब से लगे हैं? हाँ, वही है 5 साल वही है। बारिश में जाना पड़ता था रोज उठाने के लिए पानी। अब बारिश में अब कीचड़ नहीं हुए, बिल्कुल रोड हो गया हमारे घर के सामने, नल आराम से आ रहे हैं। मतलब सुविधा आपको मिल गई है? हाँ, सुविधा, बहुत सुविधा हो गई हमारे। इस पूरे विकास का श्रेय ग्राम सरपंच और पंचों को जाता है, जिन्होंने पार्टी बंदी से अलग मिलजुल कर गाँव के बारे में सोचा। ग्राम पंचायत को सरकार से 40 लाख की राशि मिली। इसके अलावा सरपंच ने दौड़ भाग कर हर नेता, जनप्रतिनिधि और विभाग से काम करवाए और विकास किया। विधायक से चालू किया, 12 लाख की राशि मेरे को मिली। वहाँ से जो पुलिया रोड बनाया वहाँ से, उसके बाद क्रम चलता रहा, और चलते चलते मैं जो भी मिला, मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उनके जो भी जिले में वरिष्ठ लोग रहे, उन लोगों ने भी मेरे को पूरा कोऑपरेट किया। कांग्रेस के सांसद जी, कांतीलाल जी, घराड़ी विधायक ने जो है पूरा सहयोग किया। इसे कहते हैं जनप्रतिनिधि। जहां एकता होगी, विकास की राह निकल आएगी। इस ग्राम पंचायत ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर जनता का भला किया है। समय के लिए रतलाम से विजय मीणा।